बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के ज़माने में अगर कोई करबला है तो वो फ़लस्तीन है। जितना जुल्म वहाँ बपा किया गया, जितना बेहमाना तशद्दुद, जितनी बर्बरियत, जितनी दहशत, जितनी वहशत सरज़मीन फ़लस्तीन पर हम देख रहे हैं, शायद ही उसकी मिसाल कहीं और मिलती हो। और खुशाइंद बात यह है कि मुहर्रमुल हराम के इन मुक़द्दस तरीन अय्याम में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसके कारकुनान, उसके रहनुमा और नौजवानान मिल्लत इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं फ़लस्तीन के मज़ालिम के ख़िलाफ़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। और उनके मुतालबात क्या हैं? मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि अब एक से ज़ायद दिन हो चुके हैं इस एहतजाज को, इस धरने को, और मुतालबा यह है कि फ़लस्तीन में फौरी तौर पर ग़ज़ाई और तिब्बी इमदाद पहुँचाई जाए। दूसरा मुतालबा यह है कि इसराइल की जो मसनूआत हैं उनका सरकारी सतह पर बॉयकॉट किया जाए। और तीसरी यह कि नेतन्याहू बदबख्त को दहशतगर्द करार दिया जाए। अब ये वो मुतालबात हैं जो हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान की दिल की आवाज़ है, बल्कि दुनिया भर में जो लोग इंसानियत का दर्द रखते हैं वो यही मुतालबात इस वक्त करते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये मुतालबात अब तक तस्लीम नहीं किए गए हुकूमत वक्त की जानिब से। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान साद रिजवी साहब की क़यादत में इस वक्त इन मुतालबात को मनवाने के लिए धरना दिए हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर। मैं दस्त बस्ता दरख्वास्त करता हूँ अरबाब इख्तियार से, अरबाब इक़्तिदार से, कि ये हम सबकी दरख्वास्त है, ये हम सबकी अपील है, ये हम सब का मुतालबा है कि खुदा के वास्ते फ़लस्तीनी बहनों और भाइयों की इमदाद के लिए जो कुछ किया जा सकता है कीजिए। इसराइल की मसनूआत की जिनसे एक पैसा भी, एक पाई भी फ़लस्तीन के बच्चों को शहीद करने, बेदर्दी से शहीद करने पर सर्फ किया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है, उन मसनूआत का सरकारी सतह पर बॉयकॉट किया जाए। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये दहशत गर्दी करने वाला, ये बर्बरियत बपा करने वाला नेतन्याहू से दहशतगर्द करार दिया जाए। तो मेरी दरख्वास्त है, एक तो ये कि सब लोग दुआ कीजिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान के लिए जो इस वक्त आप और हम सब की आवाज़ बनकर इस वक्त इस्लामाबाद में बैठे हैं। हम सब इजहार यकजहती करते हैं इन मुतालबात के हवाले से तहरीक लब्बैक के कारकुनान के साथ, उनकी क़यादत के साथ, और दामे दरमे सुखने कदमे। और अगर कुछ और वक्त तक ये मामला अपने अंजाम को नहीं पहुंचता तो इंशाल्लाह अमली तौर पर भी हम इस धरने में, इस एहतजाज में शरीक होंगे। मेरी बहुत सारी दुआएं इस एहतजाज में शरीक नौजवानों के लिए, बहुत सारी नेक तमन्नाएं, और मुझे उम्मीद है कि हुकूमत वक्त होश के नाखून लेगी और इन मुतालबात को तस्लीम किया जाएगा इंशाअल्लाह।